सर हम सबका रिजल्ट कब आएगा सर? रिजल्ट क्या हुआ भाई? क्या बोले सर? आए आएगा आएगा आएगा, टेंशन क्या लेते हो? तुम्हारा काम था पेपर देना, जब उसका टाइम होगा तो तो अभी खुद ही से आ पूरा जाएगा। हो गया सर? अरे सब अभी जान जाओगे क्या? हाँ जी, तो ये लास्ट टाइम हम लोग पढ़ लिए थे, प्रोग्रामिंग मॉड्यूल। हेलो हेलो, यस सर। पढ़ लिया था हम लोगों ने, ठीक है ना? हाँ, ये पढ़ लिया था। अब देखो, अब नंबर सिस्टम क्या होता है थोड़ा ये समझिए। देखो, सर स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन शेयर कर दिया था, अच्छा नहीं किया हूँ। अब ठीक है। ठीक है सर। तो हम लोगों ने यहाँ पे असेंबलर देख लिया था। असेंबलर क्या होता है ना? असेंबलर देखा था ना? अच्छा, कंपाइलर क्या होता है? हेलो, क्या बालक? सर लैंग्वेज को चेंज करता है। नहीं, कंपाइलर लैंग्वेज को चेंज करता है। पक्का? हाई लेवल लैंग्वेज फिर मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। देखिए, हम लोग बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर कुछ यूज किया जाता है जो क्या करता है, जो कन्वर्ट करता है हाई एंड असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल में। और मशीन में कन्वर्ट करते क्यों है? क्या क्या कारण है? क्या कारण के मशीन में कन्वर्ट करते हैं बताइए तो। एक बार बताओ, मशीन में क्यों कन्वर्ट करते हैं? बोलो भाई। क्योंकि उसी लैंग्वेज में वो काम करता है। देखो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना, तो मेरे आवाज़ आपके तक पहुँच रही है, आया ना? मेरा आवाज़ आपके पास पहुँच रहा है ना? तो इसका मतलब है कि मेरे यस और सर। आपके बीच में, जबकि हम बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमारा आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रहा है। तो इसके मतलब है कि तो कोई ना कोई हम लोग के बीच मीडियम है। और दूसरा बात है कि आवाज़ जिसके थ्रू भी पहुँच रहा है, वो आवाज़ के फॉर्म में तो नहीं पहुँच रहा है ना, साउंड के फॉर्म में। या तो वो सिग्नल के फॉर्म में होगा, आया ना? और जस्ट एंड पे आप सुनते हो, उस एंड पे क्या होता है, उसको कन्वर्ट कर दिया, डिकोड करके सुनते हो कि नहीं सुनते? बोलो बालक। हेलो। यस सर। तो देखो, कंपाइलर ये होता है कि जब भी कोई लैंग्वेज लिखते हो, मशीन लैंग्वेज थी क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज में या चाहिए ये हाई लेवल लैंग्वेज में, तो इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और एट ए टाइम करता है, एक ही बार में सब करता है। एट ए टाइम करता है ये, एट ए टाइम। तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का पर्पस ये है कि मशीन कभी भी, मान लो आपको ऐड करना है, आप 5+4 ऐड करते हो ना जी? बोलो, यस आया ना? तो 5 यस और सर। 4 जब ऐड यस। करते हो तो कंप्यूटर इसको 5-4 डायरेक्ट थोड़ी ऐड करता है। कंप्यूटर में इस कमांड के लिए, ऐड करने के लिए कुछ कमांड वर्ड होगा, आया ना? ऐड करने के लिए, यस। डिवीजन करने के लिए कुछ कमांड वर्ड होगा। तो ये जो ऐड करने का जो कमांड वर्ड होगा उसके पास, तो कुछ 0 और 1 बाइनरी नंबर में रखेगा। अरे भाई, उसी को नंबर को टेप फेच करेगा तो सब जगह 0 0 है, इसके मतलब ऐड करना है 0 0 1 है। जैसे मान लो कि बाइनरी नंबर 2 बिट का है, 0 1 0 1 1 0 और 0 1 मान लो। तो मान लो 0 0 ऐड कराएगा, क्या कराएगा? ऐड। मान लो कि जब 0 0 उसको कमांड वर्ड मिला तो करेगा ऐड। मान लो 0 1 इसको सब्ट्रैक्ट करवाएगा, क्या करवाएगा बाबू? सब्ट्रैक्ट। मान लो ये कराएगा मल्टीप्लीकेशन 2 नंबर में, मान लो ये कराएगा डिवीजन, मान लो डिवीजन कराएगा, बोल देते हैं। अब आप जब असेंबली लैंग्वेज लिखते हो तो क्या लिखोगे? ऐड बी एन सी, ऐसे लिखोगे। ऐड ऐड
एट बी कॉमा सी, ये जब प्रोग्राम लिखोगे उसमें तो ये क्या समझेगा, ये एक जो भी प्रोसेसर होगा क्या समझेगा कि बी और सी को क्या करना है बाबू, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो अभी ऐड का जो ऑप कोड है वो कितना है, 00। आई बात समझ में। यस सर। और ये जो ऑप कोड है वो कहाँ पे रहेगा बाबू, देखिए एक बात बताता हूँ, आपके मोबाइल है, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल किए हो, यस सर। तो व्हाट्सएप क्या है, प्रोग्राम है या डेटा है, प्रोग्रामिंग क्या हो। प्रोग्राम। और जब व्हाट्सएप के अंदर कुछ आप लिखते हो या कुछ टाइप करते हो, क्या हो, डेटा है या प्रोग्राम है। डेटा। इसका मतलब है कि सारा का सारा चीज एक ही मेमोरी में रखते हो, प्रोग्राम भी और डेटा भी एक ही मेमोरी में, डेटा भी और प्रोग्राम भी एक ही मेमोरी में। भाई आपने फोटो खोल लिया, मान लो फोटो खोलते हो तो किस में खोलते हो, इमेज व्यूअर में या फोटो ऐप खोलते हो, तो फोटो ऐप तो हो गया प्रोग्राम, अब फोटो क्या हो गया, डेटा। तो आपके मतलब है कि मेमोरी में दोनों होता है ना जी। अब उस मेमोरी से प्रोसेसर को रीड करना है, क्या करना है, प्रोसेसर को रीड करना है। तो प्रोसेसर क्या करेगा, तो प्रोसेसर के अंदर जो भी मेमोरी के अंदर, तो मेमोरी में सीधे सीधे इमेज देखो, हम मोबाइल में इमेज सेव करके रखे हैं, रखे ना, इमेज वीडियो गाना सब रखे हो कि नहीं रखे हो, रखे हैं सर। रखे हो। अब एक बात बता, आपके इमेज का जो मेमोरी है, जो भी आप मेमोरी रखे हो, उसमें इमेज किस फॉर्म में मेमोरी रखा है, इमेज की फॉर्म में रखा है, सबका अलग अलग फोल्डर बना होता है। वो अलग अलग फोल्डर जी। नहीं बनाता। अब देखो इमेज का कुछ एमबी होता है, देखे हो ना, 200 KB यस सर। एमपी। या 1 MB, ऐसा लिखा रहता है ना। इसके मतलब है, अच्छा 1 MB का मतलब है 1 मेगाबाइट होगा ना बाबू, वन यस मेगा सर। 1 मेगाबाइट के मतलब आपको बताया था कि कितना, वन देखो 24। एक 1 किलोबाइट, सुनो 2 के पावर 10, ये कितना होता है बाबू, 1 किलोबाइट होता है ना, होता है कि नहीं, 2 के पावर 10 1 किलोबाइट होता है, जिसे बताया था 1024 बाइट होगा। आया ना, बताओ यार, बोला था। सर बोले थे। और 1 बाइट में कितना बीट, 8। अब तुम ही सोचो, 8 बीट 1 बाइट में, यानी 2 के पावर 10 अगर 1 किलोबाइट है, तो इसके मतलब 2 के 1000 इंटू 8, 1000 हो गया किलो में, इंटू 8 बीट, तो कितना बीट डेटा हो गया ये टोटल, 8000 बीट। 8000 बीट हुआ कि नहीं हुआ। अब आप सोचिए कि अगर आपका इमेज 1.2 MB का होगा, तो उसमें बीट कितना होगा, लाखों बीट होगा, हजारों बीट होगा, होगा या नहीं होगा, बोल भाई। और वो सारा का सारा बीट मेमोरी में क्या है, स्टोर है। जैसे आप क्लिक करते हो तो वही इमेज खुलता है, क्योंकि वो बिट कंपेयर प्रोसेसर क्या करता है, उसको आपको फेच करता है आपके रिस्पॉन्स से, और उसी को एड्रेस पर सेंड करके आपका इमेज शो कर देता है। या कुछ भी गूगल पे लिखते हो तो ऐसे थोड़ी होता है। सर यहाँ पे सॉफ्ट 10 तो 24 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ, 10 से 24 में कर दे भाई, आप 1000 में किए हैं। हमने जर्नली कर दिया क्योंकि किलो है, 1000, हाँ 1024 में करेंगे, एकदम राइट है, गुड है। तो हम लोग जो भी मस्त देखो, तो जो मशीन उस लैंग्वेज को पकड़ेगा उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ऐड BC, अब मशीन में सेव कर रही है, 00 पे ऐड है, किसी का बाबू 00 पे, तो ऐड के लिए वो क्या ऑपरेशन कोड रखेगा, 00, तो पहले 00 डिकोड करेगा, 00 डिकोड करते ही बताएगा ऐड करना है, किसको ऐड करना है, B और C को, तो फिर B और C को ऐड करेगा और उसका रिजल्ट आपको शो कर देगा। आई बात समझ में। इसी तरह इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, ये भी यूज करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, लाइन बाय लाइन, क्या बाबू, एक एक लाइन से, जैसे प्रिंटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है,
ये दोनों में अंतर है कि ये एक ही बार में सारा का सारा कन्वर्ट कर देता है, और ये क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन, मतलब पहले ऐड करेगा, फिर इसके नीचे मान लो सब्ट्रैक्ट वाला होगा, सब्ट्रैक्ट वाला करेगा, ये सब करेगा, लाइन बाय लाइन चलेगा। बात समझ में आई? लाइन लाइन बाय लाइन समझते हो? जैसे प्रिंटर आप प्रिंट करते हो तो प्रिंट होकर निकलता है तो एक एक लाइन प्रिंट होकर निकलता है कि नहीं? आप कॉपी पेज प्रिंट होकर निकलता है, एक एक पेज ही ना प्रिंट होकर निकलता है। चाहे टाइपराइटर में देखो, टाइपराइटर करता है तो एक एक लाइन प्रति होता है कि नहीं? टाइप होकर बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है? बोलो। एक तरफ पेज लगाता है, टाइप करता है तो उसमें लिख लिख के निकलता है कि नहीं, लाइन बाय लाइन? तो उसे लाइन बाय लाइन बोलते हैं इंटरप्रेटर। अब देखो, अब अपने पास कुछ, अच्छा हाँ ऊपर होगा, अब अपने पास असेंबलर है। असेंबलर क्या करेगा? असेंबली प्रोग्राम को मशीन में कन्वर्ट करेगा, असेंबलर। अब लोडर, लोडर क्या करता है? यूज टू कन्वर्ट हेक्स फाइल टू बाइनरी वैल्यू। किस बाबू? वो हेक्स फाइल को किस में कन्वर्ट करता है? सर इसका एग्जांपल समझ में नहीं आया। ये सब सॉफ्टवेयर का नाम है बाबू। अब देखो, हेक्स फाइल को किस में कन्वर्ट करता है बाबू? बाइनरी नंबर में, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं, या कम फाइल, या एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। देखो क्या मतलब है। अब हेक्स फाइल का मतलब समझना बाबू। देखो, अब नंबर सिस्टम जो होता है अपने पास, देखो यह है डेसिमल। डेसिमल के मतलब होता है 10। क्या बाबू? 10। तो 10 नंबर होगा टोटल इसमें। देखो, जीरो से लेके 9 तक। अपने पास दूसरा होता है ऑक्टल। ऑक्टल में टोटल 8 नंबर होते हैं। कितना नंबर होता है बाबू? 8। आई बात समझ में? बाइनरी, बाइनरी मतलब 2, इसमें 2 नंबर होता है। कितना नंबर होता है? 2। और थर्ड होता है अपने पास हेक्स फाइल। हेक्स फाइल होता है 0 से लेकर 15 तक। तो देखिए, 0 से लेकर 9 तक तो चला जाएगा। ए को लिखते 10 को लिखते हैं ए, 11 को कहीं भी ए लिखेगा तो इसका मतलब है, अगर नंबर सिस्टम में लिखा है तो इसका मतलब है 10, ठीक है। बी लिखेगा तो इसका मतलब 11 है, सी लिखेगा तो इसका मतलब 12 है, डी लिखेगा तो इसका मतलब 13 है, ई लिखेगा तो इसका मतलब 14 है, और एफ लिखेगा तो इसका मतलब 15। ये हेक्स फाइल है। अब अगर हेक्स फाइल में ये हेक्सा नंबर है, हेक्सा नंबर में 16 इसका बाबू आता है, 16 नंबर होता है, ठीक है। अब हेक्सा नंबर में ध्यान से सुनना क्या मतलब है। जैसे मैं बोलता हूँ, देखिए बाइनरी नंबर, देखिए बाइनरी नंबर में मान लो 2 बिट का बाइनरी नंबर बोलते हो। कितना बिट के बाबू? 2 बिट। तो 2 बिट का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो 2 के पावर 2। तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा? 0 0। मैं बताता हूँ क्या मतलब है। 0 1 1 0 और 1 1। इसके मीनिंग क्या है थोड़ा समझिएगा। इसका मीनिंग और समझिएगा तो काम होगा। देखिए, 2 के पावर 1 इक्वल टू 2 होता है, 2 के पावर 2 इक्वल टू 4 होता है बालक? यस सर। 2 के पावर 3 क्या होता है? 8। 8। 2 के पावर 0 क्या होगा? 1 तो 2 के पावर अगर 4 लिखेगा तो क्या होगा बाबू? 16। अब समझिएगा, 16, हम 16 तक ही लिखते हैं। अब देखो, अब अगर अपना ये बोला इसका 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 के पावर 2 का 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। पहला क्या, अब देखो 0 से 4 बना ना, 2 का मतलब 4 हो गया। अब 4 में कितना है? 0 1 2 3, ये 4 नंबर हो गया। बोलो। यस सर। यस। तो अब ये अगर इसको बाइनरी नंबर लिखना होगा तो 0, 0। क्यों 0, 0? क्योंकि इसका मतलब देखो, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है 2 के पावर 0 यहाँ पे, और ये 2 के पावर 1। और जब लिखने की बारी आती है लिखते हैं 2 के पावर 1 इंटू 0 अब प्लस 2 के पावर 0 इंटू 0। तो ये दोनों मिलके कितना देगा? 0 देगा। 0 तो 0 0। अब देखो 1 है, 1 लिखा है तो 1 को लिखेंगे 0 0, 1। देखो अब ये नंबर कितना होगा? देखो 2 के पावर 1 इंटू 0, 0 इसके जगह पे है ना, प्लस, और 2 के पावर 0 इसके जगह पे कितना है? 1 है।
तो कितना मिलेगा इससे 1। अब देखो नेक्स्ट, अब लिखो 2 के लिए 1 0। देखो 2 के लिए 1 0 क्यों लिखा, जो एक बार में जब ये लिखोगे तो इसका मतलब होता है ये वाला टर्न, और जब इधर वाला वर्ड लिखोगे तो इसका मतलब होता है ये वाला टर्न। अब देखो, अब लिख रहा है 3 के लिए, 3 के लिए क्या लिखोगे 1,1। देखो 1,1, तो 1,1 का मतलब क्या, 2 के पावर 1 एक बार और 2 के पावर 0 एक बार, दोनों को ऐड कर दो तो कितना मिलेगा 3। तो 3 को जब बाइनरी लेवल में लिखने के बाद जाएगा तो 1 1, 2 को 1 0 और 1 को 0 1 और 0 को 0 0। ये बात समझ में आपको आया। बाइनरी का मतलब ही 2 होता है। क्लियर बाबू? यस सर। अब तुम समझना हेक्सा क्या, हेक्सा का मतलब क्या है थोड़ा सा समझना बाबू। अब थोड़ा हेक्सा पर चलते हैं क्योंकि हेक्सा के बाद ज्यादा करना है यहाँ पे। देखो हेक्सा में कितना नंबर था 16। 16। तो 16 को लिखोगे तो कितना लिखोगे 16 को 2 पावर 4। यस सर। ये 4 शो करता है कि बिट होगा, कितना नंबर बिट होगा, नंबर ऑफ बिट कितना होगा बाबू, नंबर ऑफ बिट होगा इसमें 4। अब नंबर ऑफ बिट 4 होगा, कितना नंबर बिट हो गया 4। अब देखो, अब 0 हेक्साडेसिमल, देखो 0 लिखा है ना 0H, तो 0H का मतलब है, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0H का मतलब है कि 0, 0, 0 और 0। मैं इसका मतलब लिखता हूँ 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3। लिख दिया बालक। अब तुम देखो, अब हमको खाली 0 चाहिए, तो 0 चाहिए तो सारे के सारे 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? नो नो सर। तो ये तो 4 बिट हो गया ना 4 बिट। कितना बिट हुआ बाबू 4 बिट हो गया। 4। अब देखो, अब 1 हेक्सा को लिखना है, क्या है 1 हेक्साडेसिमल, तो 1 को हेक्सा को बानी में लिखना है, तो बानी में देखो 1 चाहिए, तो भैया देखो ये तो हो जाएगा 2 के पावर 3 8 होता है, तो ये 0 होगा, 2 के पावर 4 ये भी 0 होगा, 2 के पावर 1 ये 2 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, और 2 के पावर 0 कितना होता है 1 होता है। यस सर। यस सर। इसका मतलब इसको 1 रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? लिखने समझा दिया, 0 मल्टीप्लाई होगा इससे, इससे मल्टीप्लाई 0 होगा, इससे मल्टीप्लाई इससे 1 मल्टीप्लाई होगा, सबको जोड़ देगा नंबर मिल जाएगा। आई बात समझ में? अब आपको लिखा है 2, 2 के लिए बाइनरी लिखना है, लिखो तो देखो 2 के पावर 1 2 होता है, यस सर। तो इसके मतलब इसको 1 रखो, बाकी सबको क्या रखना है 0, इसको 1 रखो, बाकी सबको क्या रखेंगे 0। देखो ये 2 हो गया, अब ये 3 है, अब 3 के लिए क्या क्या लिखना पड़ेगा, एक 2 और एक ये 2 के पावर 0। हाँ। यस सर। तो क्या करेंगे 1 1 और बाकी क्या करेंगे 0 0। 0 0। अब जैसे 4 लिखना है तो 4 किस में मिल जाएगा 2 के पावर 2 में, 2 के पावर 2 कितने नंबर पे है, इस नंबर पे है, थर्ड नंबर पे। तो क्या करेगा थर्ड वाले बिट को हाई कर देंगे और बाकी सबको लो, थर्ड वाले बिट को हाई कर दो, मैंने 1 कर दो, बाकी सबको 0। क्लियर? अब 5 लिखना है, 5 कौन कौन आएगा, एक ये और एक ये, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 0। यस सर। बोलना 2 के पावर 0 के 2 के पावर 2 कितना देगा 4, 0 1 0 1। 0 1 0 1, ये हो गया बाइनरी। अब 6 को लिखना है, बोलो अब बोलो तुम लोग 0 पावर 2 0 और 1 1 0। 1 0। 7 को बोलो 0 1 1 1 1। 1 1। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा 16 कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो 8 के लिखोगे तो 1 1 0 0 0 0 0। 9 को लिखोगे तो 1 0 0 1। 0 0 1। अब ए का मतलब कितना होता है 10, तो 10 8 10 0 1 2 0। 0। बी का मतलब 11 होता है, तो 1 1 0 1 0 1 1। 1। अब ये सी का मतलब 12 होता है, तो 1 1 0 0। डी का मतलब 13 होता है, तो 1 1 और 0 1। 0 ई का मतलब बाबू 14 होता है, 8 4 12 1 2 14 और 0। 0। और एफ का मतलब 15, तो 8 4 12
वन वन क्या वाला? डी वाला थोड़ा देखिए। 10 10 11 12 13 13 होता है। डी के वाला 13 होता है, तो देखो ना, तो ये रखा तो 2 के पावर 3 8 होगा। सर 12 1 13 सही है सर। ये 8 देगा, ये 4 देगा, ये 1 देगा, सही है सर। है ना सही? 1 में जाओ। हाँ विवेक, आई बात समझ में? हेलो, यस सर। अब देखो, अब इसमें कितना बीट है? 4 बीट है कि नहीं है? है कि नहीं है? बोलो बोलो। है सर। इसके मतलब है कि इसमें 4 बिट का डेटा, ये 004 बिट का डेटा हेक्साडेसिमल में क्रिएट होता है। आई बात समझ में? और माइक्रो प्रोसेसर में 16 का टोटल हेक्सा फाइल ही जाता है। कौन सा फाइल जाता है? हेक्सा फाइल। कौन सा जाता है बाबू? हेक्सा फाइल। क्लियर? बोल बालक। यस सर। पक्का ना? समझ में आया? अब देखो, अब हेक्सा लिखा है, ये 10 हेक्सा लिखा है। कितना लिखा है? 10 हेक्सा। 10 हेक्सा का मतलब होता है बाबू 16 डेसिबल। कितना होता है? जब भी 10 हेक्सा लिखेगा, हाँ 16 इसका डेसिमल वैल्यू होता है। मतलब डेसिमल में 16 लिखोगे, 11 लिखेगा तो इसका मतलब 17 होता है। ऐसा ही 12 लिखेगा तो इसका मतलब 18 होता है। ये 13 लिखेगा तो इसका मतलब 19 होता है। ऐसा ही 14 लिखेगा तो इसका मतलब 20। मतलब क्या? एफ के बाद जब स्टार्ट होगा तो लिखेगा 10 हेक्सा। क्या लिखेगा बाबू? फिर लिखेंगे 11 हेक्सा। तो अब 11 हेक्सा का मतलब देखो, एफ का मतलब 15 था ना जी, यस क्या नहीं 15? तो अब इसके बाद क्या स्टार्ट होगा? 16। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा? 17। बात समझ में आया? यस सर। हेक्सा डेसिमल में एफ तक लिखते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर हेक्सा लिखा होगा ये फाइल, तो फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर? और अगर इसको लिखना होगा कि इसका मतलब क्या है 10 का बाइनरी में, तो देखो हेक्सा में कितना बिट है? 2 बिट है, 1 0। यस सर। इसका मतलब 1 0 में बिट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। बिट की संख्या बढ़ाना पड़ेगा ना जी। तो लिखेगा बिट के क्या? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0। देखो ये बताएगा 0 हेक्सा फाइल, 0 और ये 1। बताएगा 1 हेक्सा। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा? 10H। अब इसका डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर लो। देखो ये 2 के पावर 4 आएगा, ये 2 के पावर 3 आएगा, ये 2 के पावर 2 आएगा, ये 2 के पावर 1 होता है, ये 2 के पावर 0 होगा, और लास्ट वाला क्या होगा? 2 के पावर, बोलो, 5 6 7, बोलो कितना होगा? 2 के पावर 4 हो गया, 2 के पावर 5, 2 के पावर 8 होगा। 8 बाबू? बोलो होगा ना? का नहीं यस बोलना? बोल भाई। 8 होगा। 8 8 होगा। ही होगा ना 8 सर। सर? हाँ 8 होगा, 8 लिखा भी हुआ है। 7 ना सर? 7 सर, 8 होगा। 8 7 ना? रहता है। मिलाइए ना सर आप। 0 से स्टार्ट होगा। ठीक तो है, 7 ही तो होगा, क्या दिक्कत है? लिखा तो सर 4 हो गया इसके लिए, 4 हो गया इसके लिए, 5 इसके लिए, 6 इसके लिए, 7। ठीक है ना? ये बात समझ में आया? तो देखो, तो अब इसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन ये है, और आपका हेक्सा में डेसिमल लिखो तो कितना आएगा? 16। आई बात समझ में? कैसे अगर 16 आया सर, एक बार बताइए ना। करके देखना, सब 0 पे है, किस पे एक्टिवेट है? 1 यही पे है ना? तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना यस है? सर। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है 2 के पावर? बाकी तो सब 0 हो जाएगा, बाकी टोटल 0 हाँ होगा ना ठीक। सब करेगा तो। और ऐसा 1 यस 1 है। सर। अब 1 1 के क्या लिखेगा तुम? देख तो धीरज, देख 0 0 0 1। 0
1 ये तो हो गया। अब फिर 0 0 0 0 0 1 0 1 1। अब देखिए 2 के पावर 0 और यस 2 के Yes, पावर sir. 4 दोनों ऐड करेगा तो कितना मिलेगा? 17 मिलेगा। यस सर तो देखिए ये बाइनरी रिप्रेजेंट, अब ये बाइनरी में कौन बिट हो गया? इसमें 8 8 बिट, यानी कितना डेटा हो गया ये? अब 1 बाइट का डेटा हो गया। बात समझ में आया? यस सर जब भी आप गाना सुनते हो, देखो जितना गाना क्लियर चाहिए, मतलब जितना क्लियर गाना सुनते हो, जैसे आप कहते हो ना कि 120 के केबीपीएस डाउनलोड कर, 320 वाला डाउनलोड कर, करते हो कि नहीं करते हो? तो उसका एमबी फाइल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता बढ़ता है सर. कोई भी सॉन्ग डाउनलोड करते हो तो जितना केबीपीएस बढ़ाते हो उसके अनुसार उसका एमबी फाइल बढ़ता है कि नहीं? बोलो। यस सर. तो उतना ही वो क्लियरिटी सुनता है, उतना ही क्लियर सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है? यस सर तो यही फाइल पे डिपेंड करता है। तो ये सारा का सारा ये डेटा बताता है कितना बाइट का डेटा प्रोसेस करोगे। अगर 1 बाइट का डेटा होगा तो उसमें कितना बिट होगा बाबू? 8 बिट। अब मशीन में ये 8 बिट में कोडेड होगा, ये 8 बिट में कोडेड होगा। अब ये 8 बिट का क्या बनेगा? तो अब ये 8 बिट का तुम जब कंपोजिशन बनाओगे तो ये कितना बार कंपोजिशन बनेगा? 2 के पावर 7। 100 कितना होगा? 2 के पावर 7 कितना होता है? 2 के पावर 7 कितना होगा बोलो? 128 शायद. तो 128 कॉम्बिनेशन बनाएगा ये। जैसे 2 के पावर 4 था, तो 2 के पावर 4 से कितना कॉम्बिनेशन बना था? देखो तो 2 के पावर 4 से 15 कॉम्बिनेशन, 16 कॉम्बिनेशन बना था कि नहीं? 0 0 से लेके 1 1 यस तक। बोलो, समझ में आया बात? यस सर हाँ, ये थोड़ा नंबर से सब ज्ञान रखना, क्योंकि आगे प्रोग्रामिंग में थोड़ा काम आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ बोलो ना भाई। सर इसमें सर डेसिमल नंबर फिर बाइनरी, ऑक्टल और ये हेक्सा जो यूज करते हैं सर, कब कहाँ यूज करेंगे वो समझ में नहीं आता है. यूज कहीं नहीं करना, खाली कन्वर्जन। देखो यूज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्जन पढ़ा जाता है, नंबर को डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्सा में, हेक्सा में। आपके और कन्वर्जन जानना है तो आप कैलकुलेटर निकालो। कैलकुलेटर है आपके पास? यस सर तो है. यस देखो सर कैलकुलेटर में आप मोड दाबो। सर लाना पड़ेगा. ले, अभी बोला तो है सर, बोला दाबो तो यस कर सर रहा उसके बाद बेस दाबोगे तो बोलिए सर। बेस में 3 गो वर्ड का लिखा है। मोड दाबेगा तो मोड में एक जगह बेस आएगा। यस सर 4 नंबर पे क्लास ले रहा हूँ, क्लास क्लास 4 नंबर दाबो। 4 नंबर दाबने के बाद कुछ आया? डेसिमल 0 लिखा हुआ है। डेसिमल 0 लिखा। अब उस पर डेसिमल में 8 लिख दो, 8 लिख दिए। इक्वल करो, 8 ही आएगा। यस सर अब देख तेरा बटन यस सर। मोड, मोड बटन के नीचे कोई BIN लिखा है, बाइनरी BIN। देख यस सर BI, वो दाब दे, देख बाइनरी कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रीन 1 1 0 0 0। यस सर हो गया है। क्या कन्वर्जन हुआ? 1 0 0 0 0 0 आ गया 8 के मतलब। 0 0 0 1। यस सर अब देखो, अब तुमको अगर इसका चाहिए हेक्सा तो तुम क्या करो? देखो HEX कहीं लिखा होगा, यस सर दाब के इक्वल कर दे। सर एक बार फिर सर. कर दो इक्वल, आ गया। तो तुम्हारे कैलकुलेटर में कन्वर्जन ऑलरेडी दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है। अच्छा, तुम अपने कैलकुलेटर में हेक्स दाबो, हेक्स दाब के ए दाबो। सर अपने कैलकुलेटर में बेस में करके हेक्स दाबो, बटन हेक्स दाब दिया। यस सर अब हेक्स में 10 लिखो, लिख दिए। इक्वल करो, 10 ही आएगा। अभी 10H लिखा हाँ होगा, लिखा है 10H। 10 इंच कहाँ से लाए सर? एक्स अच्छा 10। 10 लिखा है, 10। हाँ यस अब सर। अब इसको कन्वर्ट कर बाइनरी में, BIN दाब के। यस सर कितना आया देख तो? इक्वल 0 0 0 0 दिखा 1 है। 8 बार आएगा, 8 को 0 0 जाएगा, उसके बीच में कहीं ना कुछ आएगा। खाली 0 0 का दिखाएगा, वो आएगा और आएगा। आप नहीं सर कन्वर्जन करो। केवल 0 0 8 लाइन से 0 के दिखा। बाद 1 है सर। हाँ, 5 0 के बाद 1 आया कि नहीं आया? तो 8 का मतलब क्या होता है? 8 आप 0 के बाद 1 फिर 4 0।
हाँ तो 5 जीरो के बाद 8 10 जीरो के बाद सर 1 फिर 4 जीरो है। इसका मतलब है कि तुम्हारा कैलकुलेटर 16 को बिठा रहा है। कितना बिठा रहा है देखो, एक बार जानो, पहले मैं लैपटॉप चार्ज में लगाऊं मैं। हाँ तो वहाँ आपका नंबर सिस्टम कन्वर्जन दिया है, वहाँ नंबर ऑफ कन्वर्ट कर सकते हो, आपको कन्वर्जन में तकलीफ नहीं होगी, जितना बार कन्वर्जन करना है कर लो। है बात समझ वाला? बताइएगा ना सर। क्या बताए बोला तो आप मोड दाब, मोड सर दाब है। मोड दाब के बेस दाब, ओके बेस दाब दिया। यस सर। अब बेस दाबने के बाद अब वहाँ देख तेरा नीचे लिखा है, उसी मोड के नीचे बटन पर देख, बाइनरी डेसिमल कुछ लिखा है। यस सर। लिखा है। अब तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है बता। बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कौन सा नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, नंबर बताओ। 25 डेसिमल, तो पहले डेसिमल दाब दे, DEC लिखा होगा। 25 DEC डाल दो, पहले DEC दाबो फिर 25 डालो, डाल दिया। यस सर। अब इक्वल करो, तो देखो कैलकुलेटर के ऊपर DEC 25 लिखा है, ऊपर कोना में DEC लिखा होगा, 25 लिख दिया होगा। लिखा है? नहीं मिला। अच्छा ठीक है, 25 लिखा गया, इक्वल किया तो नहीं हो रहा सर मेरे में। अपना वीडियो ऑन कर, कैलकुलेटर दिखा। वीडियो ऑन कर, कैलकुलेटर दिखा। कौन ना वीडियो में तू है, देख कौन है, नाम बताओ। हाँ वीडियो दिखाओ, कैलकुलेटर दिखाओ, दिखाओ कैलकुलेटर। हाँ कैलकुलेटर दिखाओ, कैलकुलेटर। हाँ थोड़ा साफ दिखो, हाँ साफ नहीं दिख रहा हमको। मोबाइल को अस्थिर करो, हाँ नहीं दिख रहा है बटन हमको सही से, धुंधला दिख रहा है। मोड़ दाब, बेस दाब, मोड़ दाब लेने के बाद बेस का लिख क्या होगा, BASC। लिखा था तो 3 दाब के इक्वल कर दे, 3 दाब दिया, बेस में आ गया। सर। इसमें सर 1357 करके लिख रहा है, फिर 2468। क्या चीज देखिए ना सर। दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है हमको। पता नहीं सर। हाँ ठीक है, हाँ बोल, दे दो, हाँ ऊपर ले चला। क्या है ये, ई नहीं ना बगल, बट बैक ले, देखिए बैक ले, सर। आलू का पले, मोड़ दाब के 1 दाब तो 1 दाब, अब मोड़ दाब, रुक जा, बेस में दिखाओ तो 4 नंबर पे है सर। 4 नंबर दाब, 4 दाब तो अब डेसिमल आ गया, 25 लिख, इक्वल कर, इक्वल कर, इक्वल किया तो 25 आया। यस सर, नीचे में लिखा हुआ है 25, हाँ डेसिमल में 25 को लिखा होगा, क्या लिखा है बताओ ना। हाँ पर 25, अब देख, अब तेरे मोड के नीचे देख BIN कहीं बटन पर लिखा है रेड से, देख तो ग्रीन कलर से सर। और उस देखो वो बता देगा, BIN लिखा है कहीं मोड के जस्ट नीचे ही कहीं। यस सर, तीसरा नंबर। अब उस बटन को दाब के इक्वल कर, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, दाब के इक्वल कर। आया बाइनरी में? यस सर, आ गया। अब मान लो तुमको बाइनरी हो गया, अब तुझे हेक्सा चाहिए, तो हेक्सा वाला बटन HEX लिखा होगा, हेक्स दाब के इक्वल कर दे, इस बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट कर देगा। 19 ऑक्टल में कितना आया, कितना आया बोल। ऑक्टल में 30 बना गया। ना 25 का हेक्सा में कितना आया, मैं उसको यहाँ समझाता हूँ। 000 ये तो बाइनरी है,
हेक्सा बताओ। एक सही में सर। हेक्सा ही में बता रहे हैं सर पुनः 19 सर। हाँ अब 19, अब यहाँ समझो 19। अब बंद करो अपना, तुम बंद करो। मेरा देखो, अब मेरा दिख रहा है भैया आप स्क्रीन, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ बोलो। अब इसने कहा है 25, कितना डाला इसने? 25। अब 25 के लिए कितना आया था हेक्सा बाबू? 19 आया था। यस सर। बोलो, हेक्सा 19 आया था, नहीं आया था? यस सर आया था। अब देखो तो यहाँ 14 का हेक्सा का मतलब क्या होता है? 14 हेक्सा का मतलब क्या होता है? 20। यस 14 सर। हेक्स, तो 15 हेक्सा का मतलब क्या होगा? 21। 21 हो गया। चलो एक और बढ़ा दो, 16 के लिए। 24, 19, 25। ठीक है सर, 1925 आ रहा है। 16 के लिए 22। 17 के लिए 23। 18 के लिए 24 और 19 के लिए। आपने कन्वर्ट किया ना, 25 को हेक्सा में करोगे तो कितना आया? 25। 25 को किया तो 19। अच्छा कन्वर्जन कैसे करेंगे देखो ध्यान से। क्या करेंगे? 25 को डिवाइड करेंगे 16 से। क्या करेंगे बाबू? 25 को 16 से डिवाइड कर दिया तो देखो कितना बार हो जाएगा एक बार में? टाइम्स। तो यहाँ कितना बचेगा? 16 जाएगा तो 9 बचेगा। यस सर। अब इसी 1 को ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिखो 1 और 9, 1 ऊपर से लाओ और 9 उसके बाद लिखो, दैट इज हेक्सा। 25 का हेक्सा 19। कन्वर्जन समझ में आया? यस सर। अगर आपको फिर समझना है तो मैं एक और नंबर ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि 27। 27 का हेक्सा कन्वर्जन करना है। क्या करना है? हेक्सा में 16 से डिवाइड करेंगे। हेक्सा का 16 होता है ना जी? यस सर। एक बार में जाएगा। यहाँ नीचे कितना बचेगा? 11। 11 का क्या लिखते हो? बी। बी। तो 1 बी। अब क्या देख लो कैलकुलेटर में इतना ही आएगा, 1 बी 27 का। ये कन्वर्जन होता है, ठीक है बाबू? तो इसमें सर एलएस यस सर, आ रहा है में सर। आ रहा है ना? तो ये कन्वर्जन होता है, नंबर कन्वर्जन। ये आपको सीखना पड़ेगा, अभी नहीं बाद में, कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाते हैं। ठीक है? आई यस बस। अब चलो ठीक है, हम अपने सब्जेक्ट के आगे बढ़ते हैं। और सब्जेक्ट के आगे क्या सर, है? इस ऐप पे बहुत सा डेटा खर्च होता है सर, मीट पे लीजिए ना क्लास। किस पे? मीट पे? यस सर। हम मीट आने यस दो, सर। मीट पर रिकॉर्डिंग एक्टिवेट हो जाने दो। श्वेता मैम आज मीट पे ही पढ़ा रही थी। अरे भाई तो मीट पर रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है, ये बताओ तब न लेंगे। नहीं सर रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई। जूम पे सर होता है रिकॉर्डिंग, वहाँ से चलेगा। जूम छोड़ो, अब ये से पढ़ो ना चुपचाप। अब देखिए, अब हम एक यहाँ डिवाइस बनाते हैं, ध्यान सुनना। अब एक यहाँ पे अपना माइक्रो प्रोसेसर बनाता है, एक प्रोसेसर है। क्या है बाबू? एक प्रोसेसर है और एक मेमोरी है। मेमोरी क्या बोलते हैं बाबू? मेमोरी। ये प्रोसेसर हो गया, ये मेमोरी हो गया, और ये अपना इनपुट आउटपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अब इन दोनों के बीच, जैसे मैं अगर कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या होता है? बोलो बच्चा। कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस क्या होता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया, माउस, स्पीकर। ये होता है और ना। माइक। और आउटपुट डिवाइस क्या होता है बाबू? स्पीकर, डिस्प्ले। ठीक है, गुड। तो इसका मतलब है, उसके बाद उसका प्रोसेसर बैठा है ये। और उसमें मेमोरी भी है, अंदर भी इनबिल्ट मेमोरी है। यस सर। तो देखो एक कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी है। अगर मैं इस आयो का यहाँ पे बना दूँ, मैं यहाँ बोल देता हूँ कि आयो यहाँ पे है, समझिएगा। आयो मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस, और मैं इसको यहाँ कनेक्ट करता हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात।
तो देखो ये भाई साहब का यहाँ कनेक्शन छोड़ देते हैं और ये एक चिप को पूरे का पूरे पैक कर देते हैं। पैक करेंगे तो ये हो जाएगा इनपुट और डिवाइस, मेमोरी सब हो जाएगा। अब इसको समझिएगा क्या बस के मतलब क्या है। अगर जनरल लैंग्वेज में बस की बात करें तो बस क्या होता है? आप बोलते हो ना कि बस पकड़ के आ जाइयो। हेलो, बस एक यानी यस आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए आपको बीच में क्या मिलता है? बस, पब्लिक बस, घर जाने के लिए। हाँ इसके मतलब है कि इस प्रोसेसर को या तो इनपुट से डाटा मिलेगा या मेमोरी से डाटा मिलेगा। क्योंकि मेमोरी में दो चीज़ होता है, प्रोग्राम और डेटा दोनों स्टोर होता है मेमोरी में, है कि नहीं? यस तो अगर अगर ये प्रोसेसर मेमोरी से डाटा लेगा तो हवा में तो लेगा नहीं। हवा में लेगा नो सर। तो कुछ ना कुछ तो मीडियम चाहिए ना जी। सर, तो फाइल ट्रांसफर कैसे हो जाता है? हाँ, फाइल ट्रांसफर कैसे होता है? अब तुम्हारे बात करो, कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए। यस या अब तुम ही सोचो, तुम पेन ड्राइव जो यूज करते हो यूएसबी पोर्ट में लगाते हो, यस सर। हाँ तो पेन ड्राइव में देखना सर्किट में नंबर ऑफ सर्किट बना है कि नहीं बना है? हाँ बना। बना है, तभी ना ट्रांसफर होता है। अब आप बोलते हो सर फाइल ट्रांसफर जो होता है ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो, तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद तो फाइल ट्रांसफर करते हो ना जी। तो ब्लूटूथ का एक रेंज ही तो होता है कि रेंज उससे बियॉन्ड रेंज में चला जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन होता है ऐसा। ना ना, एक एक रेंज में ही तो डाटा ट्रांसफर करते हो ना, 5 मीटर 10 मीटर में, यस सर। तो उससे ज़्यादा चला जाते हो। तो इसका मतलब है कि अगर डेटा ट्रांसफ़र करनी है तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ ना कुछ वायर चाहिए हमको। भाई मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, आपके पास आवाज़ जा रहा है, तो हमारे आपके बीच में कुछ ना कुछ तो वायर है ना जी। अब आप बोलो सर वायर कहाँ है? तो कहाँ है सर वायर? हाँ, वायर कहाँ है? अच्छा एक बात बता, मोबाइल में जब नेटवर्क होता है तभी ना कॉल लगता है। हाँ यस सर। अगर अभी नेटवर्क भाग जाए तो तू मेरे से बात करेगा, अभी जुड़ जाएगा मेरे से? नहीं वाईफाई के थ्रू सर जुड़ जाएंगे। नहीं जुड़ पाएगा, किसी कीमत पे ना जुड़ पाएगा अभी। नहीं लेगा तो कहाँ से? सर अब वाईफाई रहेगा फिर भी नहीं। वाईफाई रहेगा तो नेट तो है ना जी। यस सर। और वाईफाई को कहीं ना कहीं, अच्छा जो वाईफाई जोड़े हो तो वाईफाई घर बिछाता है तो वायर लेके आता है तब ना वाईफाई राउटर लगाता है जी। हाँ तो वाईफाई भी तो एक सर्टेन रेंज में काम करता है, तो आपका डेटा लेता है उस वायर में ट्रांसफर करता है, वो वायर लेकर जाता है कि नहीं कहीं ना कहीं। यस सर। आप एक बार, एगो खान का वीडियो है इस पे, टावर वाला पे, खूब बढ़िया वीडियो बनाया था एक बार, जो दिखाता है, रुक जाओ, तुम उसका वीडियो एक बार देखोगे ना, डेटा मोबाइल के कैसा काम करता है तो तुमको खूब बढ़िया दिखेगा। रुक जाओ, हाँ कौन वो सा उसका है। सर है? हाँ हाँ है, रुको दिखाते हैं उसका एक बार वीडियो, हम थोड़ा सा देखे थे। वो वीडियो बताता है, देखो, मोबाइल नेटवर्क कैसे वर्क करता है, वर्क बाई खान, खाने था, खाने का ही था, कहाँ है खान, ये है खान। देखो ये वीडियो, ये जो 3G 4G यहाँ पे बताता है, देखना ये बताता है। देखिए, देखो आवाज़ सुनाई दे रहा है? देखो नहीं क्या बोल सर। रहा है, बोल रहे हैं कि आप सिम को जब मोबाइल में लगाते हैं, आप देखना अपने पास वीडियो निकाल के, ये लिखा है ना व्हाट इज 2G 3G 4G, डाल देना एक बार ये वीडियो। और ये थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, देखो देखिए, देखिए ये जो जमीन टावर है ना, टावर के नीचे नीचे सर ऑप्टिकल माइक ऑन पाइप। कीजिए ना उसका। किसका? मैं वीडियो का सर। वीडियो का माइक ऑन है। साउंड नहीं आ रहा है तो।
अब सुनाई दे रहा है? ब्लूटूथ लगाए हैं वहीं जा रहा होगा। नहीं सर, आपका ब्लूटूथ में जा रहा होगा। हाँ हमको बजा रहा है। सुनो पहले बताए। अरे तुम खुद चला कर देखना ना, क्या दिक्कत है। देखो जो भी मोबाइल ठीक है आप सर, चलाते देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा जानो। जब मोबाइल आप चलाते हो तो मोबाइल में जो नेटवर्क होता है उसी नेटवर्क से वो टावर से कनेक्ट होता है, और उस टावर के नीचे ऑप्टिकल फाइबर बिछा होता है। क्या बिछा होता है? ऑप्टिकल फाइबर। वो जमीन के नीचे नीचे, और जमीन के ऊपर ऑप्टिकल फाइबर नहीं होता है। यहाँ तक कि तुम विदेश में भी कॉल लगाते हो ना, तो समुद्र में भी ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। तुम इस बार वीडियो को देखना, तुमको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा पिक्चर, तुम एक बार देखो तो सही। तो देखो, बस के मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाटा करने के लिए कुछ ना कुछ हमें वायर चाहिए। तो सेट ऑफ लाइन को हम बोलते हैं बस। क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं बालक? सिस्टम बस। सेट ऑफ लाइन को हम लोग ना अभी सिस्टम बजे, सेट ऑफ लाइन को हम बोलते हैं बस। अब आपको समझाता हूँ, आपने देखा होगा, लाइन को बोलते हैं बस। अब देखो कहने का मीनिंग क्या है, जैसे अगर आप सिटी में ट्रेवल करते हो तो ऐसा नहीं देखो सारे बस एक ही सिटी में जाता है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर की बस डिफरेंट डिफरेंट सिटी में जाती है कि नहीं जाती है? यस सर। हाँ, इसके मतलब है कि डेटा भी ट्रांसफ़र अगर करना है आपको तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो जो आप नॉर्मल देखो, आप टेलीफोनिक लाइन या कभी कम्युनिकेशन लाइन जो कटता है, तो जो मिस्त्री बनाता है उस वायर को देखना, उस वायर में बहुत सारा वायर होता है, पतला 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 बहुत सारा वायर होता है। यस सर, ढेर सारा। और एक एक, हाँ, तो डायरेक्ट वायर, उसी वायर और उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं बस। क्या बोलते हैं? बस। बात समझ में आया? ये जो कनेक्ट किया है दैट इज द बस। अब ये बस जो है हमने क्या किया, नंबर ऑफ बस को एक बंच बना के ऐसे लगा दिया डायरेक्ट। जैसे पतला पतला वायर रहेगा, लेकिन हमने क्या किया, एक बंच बना कर रखा दिया। अब इससे हम जब बोलते हैं बस, तो इस बस को ही, अब इस बस भी तो इस बस के देखो, अब प्रोसेसर में जो बस है, इस सारे बस को हम लोग बोलते हैं सिस्टम बस। क्या बोलते हैं बाबू? सिस्टम बस। बस क्या होता है? सेट ऑफ लाइन। इसके बाद हम बोलते हैं सिस्टम बस। अब सिस्टम बस क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वायर या कंडक्टर जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं बिटवीन प्रोसेसर टू मेमोरी और बिटवीन प्रोसेसर टू आईओ डिवाइस। कौन है बाबू? देखो, बिटवीन प्रोसेसर टू मेमोरी में एक है, बिटवीन प्रोसेसर टू मेमोरी में एक है ये। अब बिटवीन प्रोसेसर टू मेमोरी में भी है, है कि नहीं है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम बस। क्या बोलते हैं? सिस्टम बस। क्लियर? अब ये सिस्टम बस होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का बालक? हेलो? हाँ, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, समझना। ये अपने पास प्रोसेसर है। क्या है बाबू? ये प्रोसेसर है और ये मेमोरी है। देखिए, अपने मेमोरी में एड्रेस भी होता है और डेटा भी होता है, सारा चीज़ यहीं पे होता है। अब मानिए कि अपना ये प्रोसेसर है, मेमोरी है, ये मेमोरी है, और इस मेमोरी में नंबर ऑफ लोकेशन बनाया गया है। तो जो लोकेशन स्पेसिफाई करता है उसको बोलते हैं एड्रेस। देखो, अगर कोई कॉलोनी बना है किसी शहर में, और उस कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सबके घर का कुछ एड्रेस होता है कि नहीं? सबका घर का हाउस नंबर होता है कि नहीं होता है? पहले कॉलोनी का नेम, हाउस नेम, फिर कॉलोनी का नेम लिखते हो ना, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर शहर सब लिख के तब ना मिल जाता है जी। अगर आप चिट्ठी भेजे हो या कोई जाता है, मान लो कोई दिल्ली गया, तो आप दिल्ली जाता है तो पहली बार गया तो आके पूछता है चाचा कहाँ रहते हैं, तो आप उसको एड्रेस लिख के देते हो कि नहीं देते हो? अब वो बंदा जब दिल्ली पहुंचता है तो उस एड्रेस को किसी को दिखा कर पूछता है कि भैया ये एड्रेस को पता है आपको? तो बोलता है हाँ एड्रेस पता है। तो कहाँ से कैसे जाना पड़ेगा? तो भैया वहाँ जाने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए। तो बोलेगा भैया 21 नंबर बस पकड़ लो। अब देखो, बस पकड़ा, कितना नंबर? 21 नंबर। 21 नंबर बस उसको कहाँ पहुँचाया? एड्रेस पे। तो एड्रेस पर नहीं पहुँचाएगा, वो कॉलोनी में पहुँचा देगा। कहाँ पहुँचा देगा?
वो कॉलोनी का नेम देके पहुंचवा दिया। अब वो कॉलोनी में पहुंच के अब वहां देखो ABCD ब्लॉक में बटा होता है, बटा होता है कि नहीं जी? तो मान लो आपने लिख दिया A10, आपने लिख दिया A10 में जाना है आपको। अब वो बंदा उस कॉलोनी में पहुंच के किसको ढूंढेगा? A10 ढूंढेगा या A12 ढूंढेगा? और A10 जैसे ढूंढ लेगा तो उसके उस A10 में ना उसका काम का बंदा है। यस ठीक प्रोसेसर भी कुछ ऐसा ही काम करता है। प्रोसेसर क्या करेगा? प्रोसेसर के पास 3 तरह का बस होता है सिस्टम बस। एक होता है एड्रेस बस, दूसरा होता है डेटा बस और तीसरा होता है कंट्रोल बस। एड्रेस बस के नाम ही क्लियर कर रहा है, ये केवल क्या बताएगा? एड्रेस। क्या बताएगा? एड्रेस। क्या बताएगा बाबू? क्या बताएगा? एड्रेस। एड्रेस का मतलब लोकेशन। क्या बताएगा? लोकेशन ऑफ मेमोरी, कौन से लोकेशन, कौन मेमोरी के कौन से लोकेशन पर जाना है, ये एड्रेस बस का काम है। अब डेटा बस क्या करता है? डेटा बस उस मेमोरी लोकेशन पर कौन सा डेटा है उसको कैरी करेगा। या तो प्रोसेसर उसको वहां से लिखे लेगा या वहां पे राइट करेगा, या तो वहां से ले, या तो देखो मेरे हाथ पे ये तो अगर कुछ रखा है तो मैं या तो उठाऊंगा या फिर रखूंगा, आया ना? अपने हाथ पे, हेलो, यस सर। तो डेटा बस के मतलब है कि उस मेमोरी लोकेशन पे कौन सा डेटा है उसको प्रोसेसर पहचानेगा। अब प्रोसेसर के बाद कंट्रोल बस है। कंट्रोल बस ये बताता है कि मेमोरी रीड करना है या मेमोरी राइट करना है। क्या करना है बाबू? मेमोरी रीड करना है या मेमोरी राइट करना है, या इनपुट पे डाटा भेजना है या आउटपुट पे भेजना है, इनपुट से लेना है या आउटपुट के भेजना है। तो दैट इज 3 एड्रेस मोड, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। ठीक है, अब ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बालक? यस हाँ, इसके नोट्स आपके ग्रुप में डाल देते हैं हम, वहाँ पे क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम गूगल में, क्लास गूगल क्लासरूम में। डेटा का क्लासरूम में इसी पे डलाया जाएगा। MS टीम पर होगा।